सॉरी गाइज, वो लास्ट में डिस्कनेक्ट हो चुका था और कॉल आ गया था एक। सो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट लिम्फ नोड टीबी। तो लिम्फ नोड टीबी में बता रही थी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है और जैसे टीबी की मेडिसिन जो चलती है वो ही इसमें चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये का ट्रीटमेंट जो होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो एक्सटेंड हो जाता है, जैसे 6 मंथ्स का वो 9-11 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस की आपकी प्रोग्रेस कितनी है। जैसे किसी को लिम्फ नोड टीबी हुआ था, मैंने एग्जांपल भी दिया था, तो उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो पहले चला हुआ था 6 महीने का था, लेकिन जब उनका प्रोग्रेस देखा कि लिम्फ नोड का साइज जो है किस एक्सटेंट तक रिड्यूस हुआ है, तो उनका 3 महीने का और बढ़ा दिया, मतलब 9 महीने का उनका कर दिया। जब 9 महीने के बाद उनकी प्रोग्रेस देखी गई तो उनका जो है वो 11 महीने तक कर दिया। तो साइज की बात करूँ, लिम्फ नोड के साइज की बात करूँ, तो कईयों का तो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाता है और कईयों का जो होता है अप टू 95% तक रिड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आपका लिम्फ नोड का साइज रिड्यूस हो रहा है तो मतलब आपका जो है रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट है एंड आपकी जो मेडिसिन है वो वर्क कर रही हैं। उसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, नाइट सर्च, जो भी सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल टीबी, लंग टीबी में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है और इसको जो है सैंपल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो होता है वो भी अलग होता है। एक नीडल्स के थ्रू होता है कि उससे जो है सैंपल लिया जाता है लिम्फ नोड से, पस होता है कईयों में, तो वहाँ से लिया जाता है, फिर चेक किया जाता है उसमें टीबी है, अगर टीबी है तो कौन सी फॉर्म का टीबी है। लिम्फ नोड से फिर भी सैंपल करना, एक्सट्रैक्ट करना इज क्वाइट ईजी, लंग से भी ईजी होता है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट होता है स्पाइन, ब्रेन, इन सब जगहों से जो है ये सारी जगहों से सैंपल कलेक्ट करना जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको मेन चीज़ यही याद रखनी है कि आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है, एज वेल एज आपको अपने ट्रीटमेंट जो भी मेडिसिन चल रही है उस पर फोकस करना है और डरना नहीं है अगर थोड़ा बहुत आपका एक्सटेंड हो जाए ट्रीटमेंट। मेन आपको होना चाहिए कि आप ठीक हो जाओ। सो होप आपका जो है आंसर मिल गया हो आपको हाफ टी, जितना मुझे नॉलेज था। अगर मुझे कहीं नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई विल गेट बैक टू यू गाइज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मेरी स्किन बहुत काली पड़ गई है, मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इस टाइम जो है अगर ट्रीटमेंट के दौरान हो तो भाई दवाइयाँ तो आपको लेनी ही है। तो शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम स्किन टू योर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट टू पॉजिटिव एनर्जी, कुछ मतलब अपने आप को बिजी रखो ताकि ध्यान ना जाए। और जब मैं ऐसी लग रही हूँ, मुझे क्यूट बोला जा रहा, तो मैंने गाइस फिल्टर लगाया हुआ है अभी, ठीक है। मैं घर से आई थी तो मेरी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए जो है सोशल मीडिया पे वो मत करो, और मेकअप ना करना तो हम फिल्टर लगा लेते हैं। सो आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइज, ओके। सो टेंशन की बात नहीं है। मेरी भी स्किन कुछ बहुत गोरी नहीं है, या मुझे ट्रीटमेंट का ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से सब कुछ सेट हो गया था। मेरी स्किन सांवली है, अभी भी 100 दिक्कतें हैं मेरी स्किन में, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को लेके बैठे रहें या लाइफ पे फोकस करना जो है वो हो जाए। स्किन को छोड़ दो, इट विल टेक टाइम। बस आप जो होम रेमेडीज वगैरह कर सकते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, दैट्स इट। बस स्ट्रेस ना लो इस चीज़ का। थैंक यू मैम फॉर योर इंस्पिरेशन, लव यू, लव यू। देखो मेरा लिप शेड इधर आ गया ऊपर। चलो नेक्स्ट है कुशागर। मैम मेरा 9 मंथ का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, आपको तो कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा आपको? देखो चेकलिस्ट बताती हूँ मैं इसकी। सिम्टम्स हैं आपको? नहीं है, ठीक है। पहले अच्छा ये बताओ कि है कौन सा टीबी, पल्मरी है, एक्स्ट्रा पल्मरी है, फिर बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये मुझे बता दो एक बार, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे। मेरा लॉन्गर रेजिमेंट का था, 14 मंथ दवा लिए, उसका 2 मंथ दवा छूट गया, दवा नहीं मिल पाया। ये देखो, दिस इज समथिंग वो मेरे हाथ में नहीं है, या मतलब मैं हेल्प ही नहीं कर पाई उस चीज़ में। अब जो ट्रीटमेंट बचा है, अगर आपको दवाइयाँ मिल रही तो आप अपना ट्रीटमेंट पूरा कीजिए, बाकी रेस्ट आप भगवान पे छोड़ दीजिए। अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि इसमें आपका भी कुछ भी नहीं था। एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिम्फ नोड मैप, तो देखो पहले तो आपको सिम्टम्स, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, ये सब नहीं है, राइट। उसके बाद जो अभी मैंने एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिम्फ नोड डिस्कस किया
कि आपका लिम्फ नोड का साइज जो बहुत रिड्यूस हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। देन डॉक्टर बता देंगे आपको कि आपका टीबी जो है वो ठीक हो गया है। सिम्टम्स नहीं रहेंगे, आपको सिंपल सी बात है। आपको एक बात सिंपल सी बात है, आपको कैसे पता चलता है कि मैं फीवर से ठीक हो गया? जब आपको फीवर नहीं रहता है, आप अच्छा फील करते हो, तो वैसे ही टीबी के साथ है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं रहते हैं, सिम्टम्स क्या है टीबी के? फीवर आना, या फिर नाइट स्वेट होना, वेट लॉस होना, भूख नहीं लगना, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नहीं रहते हैं, ठीक है, ऊपर से वेट गेन भी आपका हो गया है, ऊपर से लीम्फ नोड का साइज भी बहुत एक्सटेंट तक रिड्यूस हो गया है, 95% तक रिड्यूस हो गया है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मतलब यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप रिकवरी पाथ पे हो और आप ठीक हो रहे हो या ठीक हो चुके हो। नेक्स्ट है, मैम मुझे 2020 में नॉर्मल टीबी था, 6 महीने का ट्रीटमेंट था, मैं 3 महीने ही लिया कि लॉकडाउन की वजह से छूट गया, अब मुझे लेटेंट टीबी हो सकता है मैम? अभी आपको सिम्टम्स नहीं है तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आपको लग रहा है लेटेंट टीबी का या ऐसा कुछ, तो आप जो उसको चेक करवा सकते हो, ठीक है। दवाई वगैरह आप कुछ भी ना लो जब तक, अगर आपको सिम्टम्स नहीं या सिम्टमेटिक हो आप, ठीक है, पर फिर भी मतलब आप चाहते हो कि स्क्रीनिंग की जाए, या तो आप स्क्रीनिंग करवा सकते हो जस्ट टू बी श्योर कि लेटेंट टीबी है या नहीं है, बट वैसे ऐसा नहीं कि कोई दवाई लेना शुरू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या अल्लाह इस टीबी की बीमारी को दुनिया से ख़त्म कर दें। अल्लाह जितने भी लोग इसे जूझ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सभी को सही कर दें, सभी के जिस्म से इस बैक्टीरिया को निकाल दें, सभी को अच्छी सेहत और आफियात से नवाजें, आमीन। ये आमीन। भगवान सबके साथ यही करे, सब बिल्कुल ठीक हो जाए। चेस्ट स्पॉट ट्रीटमेंट सक्सेस होने के बाद नहीं जाती है, वो वहीं रहती है। इसमें 6 ईयर एंड माई स्पॉट इज देयर, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं पे मेरे छाती पे बैठा हुआ है। मतलब सॉरी टू सच वर्डिंग, मतलब इस देयर इन, कोई डरने की बात नहीं है इस देयर, पर उसका कोई ऐसा नहीं है। एमडीआर दी एमडीआर टीबी का एमडी टीबी का ट्रीटमेंट लेते लेते फेस बहुत ब्लैक हो गया है, ऐसा रहेगा नहीं? इस गेट बैक, मतलब ठीक हो जाएगा आपका कुछ टाइम बाद, तो आप डरिए मत। अभी 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 अरे मैंने किसी पे, हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें क्या हुआ कि एक मतलब रील है, तो उसमें मैं बता रही हूँ कि ड्यूरेशन क्या क्या होता है, एंड दिस वाज द साइन कफिंग। वो गाना है तो उसके हिसाब से मैं इसे कफ करके बता रही हूँ। कफ इसलिए किया था क्योंकि इट्स अ सिम्टम ऑफ टीबी। तो द वन पर्सन इज सेइंग कि आपको टीबी होगा तो पता चलेगा। सो ब्रो, फर्स्ट थिंग, मुझे दो बार मेरा रिलैप्स हो चुका है, 3 बार मैं दवाइयाँ खा चुकी हूँ, एंड भगवान की कृपा से मुझे पता चल चुका है कि मतलब टीबी होता है तो कैसा होता है। सो प्लीज़ डोंट बी इनसेंसिटिव। अब एक वीडियो देख के जज ना करें, बाकी भी देखें, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं किसी को भी बता रही कितना ड्यूरेशन है, ये है बला है बला है, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं इनसेंसिटिव नहीं हो सकती उन चीज़ों को लेके। तो आप भी अगर दूसरी वीडियोस देखें तो जाके वो जज तो करें ही ना, लेकिन जज करना है तो आप बाकी वीडियोस भी देख लें, फिर कुछ कमेंट करें, सो दैट विल बी ग्रेट। वो दूसरों के सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे काफ़ी वो लगा अभी कि कैसे लोग बोल देते हैं। यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है गाइस, सो लेट्स रैप अप दिस सेशन।
सो गाइस, अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आई वॉन्ट टू शेयर सम माई ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई विल पुट इन अनदर वीडियो. एक वीडियो डालूंगी उसके लिए. अभी जो रिसेंटली इस हफ्ते मेरे साथ कुछ हुआ है, बहुतों के साथ होता है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बहुतों को पता नहीं होता है तो वो डर जाते हैं, जिससे मैं डर गई थी. तो आई शेयर इट इन अ नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से खाएं पिएं. विंटर्स आ चुके हैं तो बिल्कुल अपने आप को कवर रखें. ट्रैवल करें तो मास्क लगा के करें कि क्राउडेड हो, बस में हो, ऐसी जगह पे. सो सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर.